आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्या पेरीमीटर होता है और उस पर कुछ कॉन्सेप्ट बनाए थे, कुछ प्रॉब्लम हल किए थे। आज हम देखने जा रहे हैं एरिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरिया क्या होता है। व्हाट इज एरिया? एरिया मीन्स रीजन इनसाइड द फिगर। वाट एवर रीजन इनसाइड द फिगर दैट इज कॉल्ड एरिया। रीजन इनसाइड द फिगर इज कॉल्ड एरिया। मतलब कोई भी फिगर है, उसके अंदर कितना रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? एरिया। यही रीजन क्या है? एरिया। मीन्स एरिया इज व्हाट? रीजन इनसाइड एनी फिगर। रीजन इनसाइड एनी फिगर इज कॉल्ड एरिया। कोई भी फिगर है, उसके अंदर ये कितना जगह है, उस जगह को क्या बोलते हैं? एरिया। जैसे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के अंदर कितना जगह है, इसको क्या बोलते हैं? एरिया। दिस इज कॉल्ड एरिया। सो एरिया मीन्स वाट एवर रीजन present inside the figure that region is known as area। जैसे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो एक रेक्टेंगल के अंदर जितना भी स्पेस नहीं है, जगह, स्पेस मीन्स हो गया वॉल्यूम, रीजन, रीजन होना चाहिए, जगह, इसको क्या बोलते हैं? एरिया। मीन्स एरिया इज व्हाट? रीजन इनसाइड एनी फिगर। कोई भी फिगर के अंदर कितना जगह है, उसको क्या बोलते हैं? एरिया। तो समझ में आ गया कि एरिया क्या होता है। इस पर आप कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास एरिया का। एक क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रीजन, द अमाउंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर। द अमाउंट ऑफ द रीजन, द अमाउंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर। कोई भी प्लेन फिगर है, उसके अंदर कितना रीजन है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को बोलते हैं एरिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? एरिया। आइए बताइए, ये क्या है? एरिया का डेफिनेशन ही है द अमाउंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द प्लेन फिगर। कोई प्लेन फिगर है, उसके अंदर कितना रीजन इंक्लोज्ड है उस प्लेन फिगर को, तो उसको क्या बोलते हैं? एरिया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ ए पीस ऑफ क्लोथ्स विच इज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर वाइड इज। द एरिया ऑफ पीस ऑफ क्लोथ्स। पीस ऑफ क्लोथ्स ये क्या है? इसका लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। मतलब कैसा कैसा ये फिगर होगा या कैसा क्लोथ होगा? रेक्टेंगुलर क्लोथ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अगर एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ L है और उसका ब्रेथ B है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एरिया का यूनिट देखते हैं। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट या तो मीटर स्क्वायर होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या इसी को बोलते हैं स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट पुट नहीं करिएगा तो नंबर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए यूनिट पुट करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? जो मेरा क्वेश्चन ये था कि द एरिया ऑफ पीस ऑफ क्लोथ, द एरिया ऑफ पीस ऑफ क्लोथ। तो पीस ऑफ क्लोथ कैसा है? रेक्टेंगुलर है। पीस ऑफ क्लोथ रेक्टेंगुलर है। उसका लेंथ क्या है? 2 मीटर। ब्रेथ कितना है? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसका मतलब हमको एरिया किस में निकालना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले हमको जो लेंथ है, लेंथ को किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितना? 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 प्लस 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 130 सेंटीमीटर। अब सिंपल, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोथ्स इक्वल टू L इंटू बी।
जस्ट अभी बताए हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 130 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 13 टू जा 626, 2 + 1 30 मीन्स इतना 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। सो एरिया पे बहुत ही, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है, और कितना भी हार्ड रहे वो सिंपल से बन जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है एरिया का। नेक्स्ट है, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15.4 मीटर स्क्वायर देन इट्स पॉसिबल डायमेंशन आर। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है 15.4 मीटर स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन मतलब लेंथ क्या हो सकता है, ब्रेथ क्या हो सकता है। तो इसको इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, अगर कोई रेक्टेंगल है उसका लेंथ एल है, ब्रेथ भी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। तो जो बड़ा रहेगा वो लेंथ रहेगा, जो छोटा रहेगा क्या रहेगा? ब्रेथ रहेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले वन, यहाँ वन है, वन 4 जब 4 करेंगे 4 आ रहा है। तो यहाँ 4 है। अब अच्छा ध्यान देने की बात है कि मीटर स्क्वायर में, सारा मीटर में, ये भी मीटर में, तो 4 2 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पर नहीं है, 4 है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ 4 है, ये हो सकता है। यहाँ 8 8 जब 4, ये भी हो सकता है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं फर्स्ट को। 4 और 15 4 60, तो 60 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। 6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 8 जा 64, कैरी 6, 15 8 जा 120, ये भी ज़्यादा हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, डी ऑप्शन। तो वेरीफाई कर सकते हैं। 1 4 जा 4, 13 4 जा 52। तो जो जिसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इतना सेंटीमीटर। सिंपल है, ये पहले ही बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 4.2 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 200 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 200 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। पहले ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ। इसका लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। लेंथ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। ब्रेथ दिया हुआ है? कितना तक रखा है? 36। लेंथ नहीं दिया हुआ, लेकिन हिंट हमको दे दिया है कि पेरीमीटर इसका 200 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसका लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर की हेल्प से। इसको देखते हैं इस तरह से। सबसे पहले क्या करेंगे? दिया हुआ क्या है? गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना देकर रखा है? 200 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है इसका? ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में, कि पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना देकर रखा है? 200 सेंटीमीटर। 2 लेंथ हमको पता नहीं है, ब्रेथ कितना? 36। इसको पहले सोल्व करते हैं। इसको इधर लाएंगे तो 100 हो जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस 36। LHS को RHS में, RHS को LHS में लिख सकते हैं 100। जो RHS उसको LHS में लिख सकते हैं, जो क्योंकि इक्वेशन अगर A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A हम लिख सकते हैं। ठीक। नाउ L क्या हो जाएगा? 100 माइनस 36। अगर इसको माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 64 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ निकल गया। लेंथ कितना निकल गया? 64 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ था कितना? 36 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
जो आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी फील होगा आपको। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्लियर हुआ, तो वीडियो को पॉज करके देखिए पीछे जा करके, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन क्या है लास्ट वाला, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसको समझते हैं फिर से। क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया कितना देकर रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा है कि इट्स पेरीमीटर इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इसका पेरीमीटर है वो किसके पेरीमीटर के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। मतलब इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साइड। क्या चाहिए, साइड। तो हमको दिया हुआ कि इसका एरिया क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर या साइड इनटू साइड। तो सबसे पहले साइड जो होता हो क्या होगा, एक साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा अंडर रूट एरिया। क्या हो जाएगा, अंडर रूट एरिया। ये फार्मूला होता है अंडर रूट एरिया। या फिर स्क्वायर इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर रूट इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी और अंडर रूट भी। तो अंडर रूट एरिया क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इस 144 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दो इक्वल नंबर आ जाए। तो दो इक्वल नंबर का क्या आ गया, 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो साइड कितना निकल गया हमको, साइड निकल गया 12 सेंटीमीटर, साइड निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 12 इंटू 4, क्योंकि इसका जो स्क्वायर पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड। तो 12 इंटू 4 कितना हो गया, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ये जो पेरीमीटर है किसके पेरीमीटर के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ये जो पेरीमीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल और पेरीमीटर कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया 48, इसका पेरीमीटर हो गया 48। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड क्या रहता है, इक्वल रहता है। अब पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल रहे उसका चारों तरफ का क्या होता है, तीनों तरफ का एरिया, तीनों तरफ का लेंथ, ये तीनों तरफ क्या रहता है लेंथ। ये लेंथ का जितना सम होगा वही क्या होता है पेरीमीटर। तो हम जानते हैं कि इसका साइड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइड ना पूछ रहा है, लेंथ ऑफ इस साइड। तो इसमें कितना साइड है 3 साइड। तो इसका मतलब है कि ये तीनों साइड के लेंथ का सम क्या है, ये आपका पेरीमीटर है। तो साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा 48/3, क्योंकि हमको एक साइड चाहिए तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया आंसर, साइड ऑफ क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझने वाली बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड क्यों होगा, क्योंकि सारा साइड इसमें क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो जब साइड निकालना रहे तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सारा साइड क्या है, इक्वल है। तो इस तरह रहा एरिया का कॉन्सेप्ट। आप इसको देखिए और क्वेश्चन बनाइए, और जो आपको डाउट है नेक्स्ट उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को बना देंगे। थैंक यू।